डियर एस्पिरेंट, आई वेलकम यू ऑल इन H2S लर्निंग क्लासेस। और अब जो है हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे वोकैब के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने आज तक जो पढ़ा होगा वो वोकैब ऐसे आपके सामने लिख दिया होगा, आप उससे देखे होंगे, समझे होंगे और फिर उसको रट रहे होंगे, उसको रटे याद किए। ऐसा चीज़ मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। अब जो वोकैब मैं बताऊंगा ये आपको समझ के बेसिस से बताऊंगा। आप इसे समझेंगे और याद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको बस एक ही वर्ड में बताऊंगा जिसको आप समझ के आप लगभग 15 से 20 वर्ड मीनिंग जो है सिनोनिम एंटोनिम के साथ आप इसे लगा लेंगे। अब तक जो आपने वोकैब याद किया होगा वो आपको जो है आप याद करके याद किया होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप जब 5 या 6 स्टैंडर्ड में होंगे आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ होगा, मतलब कोई घटना हुई होगी या फिर कोई अच्छा चीज आपके साथ हुआ होगा, वो आपको आज तक याद होगा। आप 5th में फर्स्ट आए होंगे वो भी आपको याद होगा। लेकिन वही आपने जो 5th के बुक में जो वर्ड मीनिंग पढ़ा होगा या सिनोनिम पढ़ा होगा या फिर एंटोनिम पढ़ा होगा वो आपको नहीं याद होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो सिनोनिम एंटोनिम था वो आपके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए आप उसको भूल गए। और वही जो कोई इंसिडेंट हुआ था, आप फर्स्ट आए थे तो ये आपके साथ हुआ था, आपके साथ एक घटित हुआ था, इसलिए वो आपको आज तक याद है। और यही लिंक और एसोसिएशन जनरेट करने के लिए मैं जितना भी आपको ये वोकैब बताऊंगा ट्रिक के साथ, वो आप जो है आपके साथ में उसको रिलेट करूंगा, उसको लिंक करूंगा, उसको एसोसिएट करूंगा ताकि आप उसको हमेशा याद रखें। याद क्या करें, वो आपको कभी भूलेगा ही नहीं। ऐसा वो मैं आपकी चीजें ये पूरे मतलब बताऊंगा इसको कि आप एकदम अच्छे से इसको याद करेंगे। अब कोई भी वोकैब जो होता है उस वोकैब में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका प्रीफिक्स, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है रूट, और जो थर्ड पार्ट आपका होता है वो होता है सफिक्स। तो इसी चीज से जो है आपको मैं यही रूट वर्ड बताऊंगा, रूट। और यही रूट आप जानते ही आप उसका सिनोनिम भी लगा लेंगे, उसका एंटोनिम भी लगा लेंगे। बस आपको एक रूट बस पता चल जाए तो उसी से, और यही रूट के माध्यम से जो है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूं और आप इसको आगे देखिए। तो लेक्चर सीरीज को बढ़ाते हुए जो हमारा आज का रूट वर्ड होगा वो होगा बीन, BEN, या फिर बॉन, या फिर BENE, बेन। ये तीनों वर्ड जो भी रूट वर्ड आएंगे इन सब का मीनिंग एक ही होगा, और इनका मीनिंग क्या होगा? गुड, यानी अच्छा। तो इस रूट वर्ड से आप ये चीज जानेंगे कि जहां भी ये 3 वर्ड आएंगे किसी भी मीनिंग के वर्ड मीनिंग के अंदर, तो वहां उसका मीनिंग हमेशा गुड होगा, अच्छा होगा। तो यहीं से जैसे कि मैं आपको पहला फर्स्ट बताता हूं बीन को रिलेट करके, बेनिफैक्टर। तो बेन का मतलब आपको क्या मतलब बताया? गुड। ये आपका हुआ यहां पर रूट वर्ड गुड। और फैक्टर हमेशा होता है रिलेट होता है अदर। तो यहां पर आप इसका मीनिंग देख ले रहे हैं कि बेनिफैक्टर का, कि जो दूसरों की मदद करे, दूसरों की हेल्प करे। तो वन हु हेल्प अदर्स। तो यहां देख रहे हैं, बस आपको बेन पता रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बेनिफैक्टर से का मतलब पता चल जा रहा है, अच्छा, अफेक्ट मतलब अदर। तो जो दूसरों की हेल्प करे उसे कहते हैं बेनिफैक्टर। और यहीं पे जो है अभी मैं आपको आगे बढ़ते हुए आपको मैं इसका एंटोनिम भी बता दूंगा, जो बस एक वर्ड लगेगा, और जितना भी अभी मैं ये मीनिंग पूरा बोर्ड पे कंप्लीट करूंगा आप उसका मतलब भी जान जाएंगे। अब यहीं पे मैं सेकेंड अगर मैं आपको बात करूं तो वो है बेनिवोलेंट। तो मैंने आपको बेनी मतलब क्या होता है? अच्छा, गुड। और वोलेंट का मतलब होता है विश या फिर स्पीक। तो गुड मतलब अच्छा और वोलेंट मतलब स्पीक। तो जो दूसरों के लिए अच्छा बोले या फिर दूसरों के लिए अच्छा बात कहे, उसको अच्छा विश करे, तो उसको कहते हैं बेनिवोलेंट। तो वन हु विश गुड फॉर अदर्स। तो यहां पर आपका हो गया बेनिवोलेंट। और यहीं पर आपका सेकंड अगर थर्ड मीनिंग देखें तो हो जाएगा, ये सेकंड को मैं लेता हूं बोना फाइड। यहां पर आप देख रहे हैं
उसी से रिलेट कर रहा है। तो बोना मतलब होता है गुड, जैसा कि मैंने पता। अफाइड का मतलब होता है ट्रस्ट। अभी ये फाइड जो है वो खुद में आपस में अपना एक रूट वर्ड है, और इसी का मैं जब सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो इसमें मैं आपको फाइड का मतलब बताऊंगा। फाइड का मतलब हमेशा होता है ट्रस्ट। इसका जो फाइड का पूरा जो सीरीज है वो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यही सब का बनता है कॉन्फिडेंस, फिडिलिटी मतलब वफा, इनफिडिलिटी मतलब बेवफा, ये सब चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। बस एक फाइड से यही सब का धीरे धीरे अच्छा चलता रहेगा। तो बोना फाइड मतलब होता है गुड इंटेंशन। डियर एस्पिरेंट, जब आप 12th पास किए होंगे तो आपको मिला होगा एक सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। मतलब कि जो सर्टिफिकेट अच्छे भाव से दिया जाए उसे कहते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये 12th में आप लोग को मिलता है। ये जब भी आप 12th क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलता है ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मतलब कि वो अच्छे भाव से दिया गया है। तो अब जो नेक्स्ट वर्ड में बताऊंगा वो आपका बेनिफिशियरी। बेनी मतलब होता है आपका गुड, ऑफिशियरी मतलब जैसा मैंने आपको बताया था अदर्स। तो जब कोई इंसान किसी के डेथ के बाद या फिर उसके नॉमिनी के तहत अगर उसका नाम जो है नोट किया जाए तो उसको कहते हैं बेनिफिशियरी। जैसा कि आप लोगों सभी लोग का बैंक गए होंगे और यहाँ पर आपने उस अपना अकाउंट भी खोला होगा। तो जब आप अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है जगह नॉमिनी, वही नॉमिनी के पास में भी लिखा रहता है, फिर नॉमिनी लिखा होता है या फिर उसके जगह पे लिखा होता है बेनिफिशियरी। मतलब कि अगर आपको कुछ हो जाए इन केस तो आप इसका जो पूरा प्रॉफिट है या फिर जो भी आपका जायदाद है वो किसको देंगे। तो यहीं पर आता है आपका बेनिफिशियरी। मतलब कि किसी के डेथ से या फिर किसी के कोई और भी रीजन से अगर आप प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाता है तो वहां पे होता है बेनिफिशियरी। तो वन हु गेन प्रॉफिट फ्रॉम अदर डेथ और एनीथिंग। और यहीं पर आपका बेनिफिशियरी का अगर हिंदी में बता दूं तो होता है लाभार्थी। इसका मतलब होता है लाभार्थी। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो वो हो जाएगा हमारा बेनिडिक्शन। देख रहे हैं एक ही वर्ड से पूरा बोर्ड भर जा रहा है। बेनिडिक्शन, बेनी BENE जैसा कि मैंने कहा गुड। डिक्स मतलब होता है विश या फिर बोलना, स्पीक, दोनों चीज हो सकता है आपका। ये बेनिडिक्शन से बोलना या फिर स्पीक दोनों हो जाएगा आपका ये। और इसका जो है मतलब होता है ब्लेसिंग। मतलब जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बेनिडिक्शन। ये आपका उसका मतलब होता है ब्लेसिंग बेनिडिक्शन का। वही अगर मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करूं तो वो हमारा बिनेग्नेंट। बेनिग्नेंट, बेनी फिर वही चीज हमारा गुड। तो गुड यहां पर हो जाएगा जिसका भी अगर व्यवहार अच्छा हो, जेंटल हो, काइंड हो तो उसे हम कहते हैं बेनिग्नेंट। यहीं से हम लोग कहते हैं कि ही इज अ वेरी बेनिग्नेंट पर्सन, सी इज अ वेरी बेनिग्नेंट पर्सन। मतलब कि वो बहुत ही दयालु है या फिर बहुत ही अच्छा पर्सन है वो। ये हमारा बेनिग्नेंट हो गया। यहीं पर अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें हम तो हमारा ये हो जाएगा बेनिफिक्शन। बेनी मतलब आपका फिर से गुड, फैक्स मतलब अदर से रिलेटेड। तो बेनिफिक्शन का जो है आपका मतलब हो जाएगा कि वो जो दूसरों के लिए अच्छा करे। जैसे कि हमारे सोनू सूद हैं, उन्होंने काफी दूसरों के लिए अच्छा किया, तो उन्होंने काफी चैरिटी की औरों के लिए। तो जो दूसरों के लिए अच्छा करे, द एक्ट ऑफ गुड टू अदर्स, जो दूसरों के लिए अच्छा करे हम उससे कहते हैं बेनिफिक्शन। ये हमारा देख लिया। अब एक और बेनी से रिलेटेड है बोनांजा। फ्लिपकार्ट पे तो आप सभी लोगों ने शॉपिंग किया होगा। तो फ्लिपकार्ट पे जब शॉपिंग करते हैं तो वहां पे जब कोई फेस्टिवल आता है, दीपावली, दशहरा, होली, ईद, कोई भी फेस्टिवल आता है तो वहां पर होता है बोनांजा सेल।
तो वही बोनांजा सेल से ये आपका मीनिंग बना है। बोना मतलब कि ये बोन मतलब हो गया आपका गुड। तो यही जो बोनांजा सेल में क्या होता है कि आपको जो चीजें काफी डिस्काउंट पे मिलती हैं, आपको जो महंगी महंगी भी चीजें उनकी भी काफी परसेंटेज डिस्काउंट मिलेंगी और काफी उसमें फायदा होता है। तो इसी के लिए किसी भी अगर कंडीशन में कोई पर्सन जो है वहां से बहुत प्रॉफिट गेन करता है या फिर किसी पीरियड ऑफ टाइम में वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं बोनांजा टाइम या फिर बोनांजा पीरियड। तो बोनांजा का सिंपली हमारा जो मीनिंग हो जाएगा, ए सिचुएशन इन विच a person get maximum profit or be successful। तो इसका हमारा मतलब हो जाता है बोनांजा। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा देर साइड में हो जाता हूं या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपने देख लिया। अब इसी का जो है एंटोनिम मैं आपको बता दूंगा, और वो एंटोनिम जो है वो भी आपको याद करने की झंझट नहीं होगी। आप बस इसका वर्ड देख के आपको ऑप्शन मिलेगा, आप तुरंत उसका एंटोनिम लगा देंगे। बस एक ही वर्ड से आप डिसाइड करके आप इसका एंटोनिम बता देंगे। जैसे कि आपने बिन बॉन बिन के देख लिया था, अब वहीं पर आपने एक नया वर्ड रूट वर्ड बताऊंगा जिससे आप इसका एंटोनिम जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था बीन बॉन, बीन का मतलब होता है गुड। अब यहीं पर एक ऐसा ही वर्ड होता है मेल, MAL या फिर MALA, मेला। इसका मतलब होता है आपका बैड। तो ये आप देख रहे हैं, इसके रूट वर्ड का ही आपको मैंने आपको यहाँ पर इसका एंटोनिम बता दिया। अब इसी से आप देखिए सिंपली कितना आसानी तरीके से लगा देंगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगर ऑप्शन दिया है कि उसका क्या होगा, बस आप बेन देखे ML मेल मार दीजिए, बॉन देखें या फिर बेन देखें तो मेल या फिर मेल ऑप्शन में देखते ही आप उसको टिक कर लीजिए, वो वैसे ही आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा और यहाँ पे गलती होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब मैं इस सबका एंटोनिम बता दूंगा और आपको याद करने की जरूरत। तो बेनिफैक्टर जैसा कि आपने देखा था कि जो दूसरों की हेल्प कर रहा है, तो यही से आपका सिंपली बन जाएगा बेनिफैक्टर, जो दूसरों के लिए गलत करे, जो दूसरों के लिए ऑफेंड करे दूसरों को, जो उसके लिए जो दूसरों की दुर्भावना रखे दूसरे के लिए, तो यहाँ पर आपका सिंपली हो जाएगा मेलिफैक्टर। देख रहे हैं आप सिंपली बेनिफैक्टर का मेलिफैक्टर। ऑप्शन में आया, क्वेश्चन रहा बेनी से रिलेटेड, ऑप्शन रहा मेली से रिलेटेड, अब तुरंत मेली पे टिक मार दीजिए, यहाँ पर उसका एंटोनिम तुरंत तैयार हो जाएगा। यहीं पे बेनिवोलेंट क्या हो जाएगा आपका मेलावोलेंट, मेलीवोलेंट हो जाएगा आपका सिंपली। तो बेनिवोलेंट क्या मैंने बताया था, जो दूसरों के लिए अच्छा विश करे। मेलीवोलेंट जो दूसरों के लिए हमेशा गलत विश करे, हमेशा उसके लिए गलत भाव रखे, तो आपका सिंपली हो जाएगा मेलीवोलेंट। यही से आपका बोनाफाइड था, जो दूसरे पे आसानी से ट्रस्ट कर ले या फिर दूसरों पे के लिए अच्छा भाव रखा है, तो ये से आप सीधे कर दीजिएगा मेलाफाइड। फाइट का मैंने बताया था ट्रस्ट या फिर भाव, अच्छा भाव, ऐसे मेलाफाइड हो जाएगा आपका बैड इंटेंशन, जो दूसरों की तरफ बैड इंटेंशन रखे उसे हम लोग सिंपली कहते हैं मेलाफाइड। यहीं पर जो है अब बेनिफिशियरी का तो यहाँ पर कोई एंटोनिम होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक सिचुएशन है, तो सिंपली उसका बस मीनिंग होगा। यहीं पर अगर बेनिफिक्शन के देखें तो यहाँ पर हो जाएगा मेलिफिक्शन। बेनिफिक्शन आपने देखा था कि जो दूसरों की हेल्प कर रहा है, तो मेलिफिक्शन जो दूसरों की गलत काम कर रहा है, दूसरों के लिए दूसरों का सिचुएशन जो बेकार कर रहा है, तो उसे कहते हैं मेलाफिक्शन। यहीं से बेनिग्नेंट का हो जाएगा मेलेग्नेंट, इसका सिंपली मीनिंग हो जाएगा। यहां पर था काइंड या फिर जेंटल हो, तो मेलेग्नेंट का हो जाएगा जो बुरा हो, बेकार हो, जो भी बेकार पर्सन है उसको हम लोग कहते हैं मेलेग्नेंट पर्सन। यहीं पे अगर उसका सिचुएशन का होगा, तो यहीं पर अगर कैसे कोई सिचुएशन हो, जैसे कि कोरोना वायरस हमारा काफी बढ़ रहा है, तो यहीं पर कोविड को सिचुएशन को भी कहते हैं, मतलब कि ये मेलेग्नेंट सिचुएशन है, मतलब कि ये काफी खराब जो डिजिट का जब आउटब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पर इसको यूज करते हैं मेलेग्नेंट का। यही से बेनिडिक्शन का अगर हम देखें तो ये हो जाएगा मेलिडिक्शन। तो बेनिडिक्शन जो दूसरों के लिए ब्लेस कर रहा है, तो मेलिडिक्शन सिंपली जो दूसरों के लिए कर्ज कर रहा है,
जो दूसरों को श्राप दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं मैलिडिक्शन। ये आपने देखा कितना सिंपल तरीके से इसको मैंने आपको सिनोनिम और एंटोनिम बता दिया। आप इस यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तब 8 दूना 16, 15-16 यहाँ पर आपका वोकैब तैयार हो गया और ये आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में जाता हूँ, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने क्या पढ़ा, जो बीनी बोन का हमने सिनोनिम एंटोनिम पढ़ा और देखा आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से उसको लगा लिया। बस एक सिंपल सा रूट वर्ड है ना, उसे 14 से 15 हमने सिनोनिम भी लगा लिया और एंटोनिम भी लगा लिया। अब बात आती है हमारी फ्रेंच वर्ड की। अब वही जो बीन बॉन हमने पढ़ा था, अब उससे रिलेटेड ये फ्रेंच वर्ड करेंगे हम लोग। ये सिंपली ये 5 फ्रेंच वर्ड है जिसका मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा था बोनजॉ, इसको हम लोग सिंपली पढ़ेंगे बोनजॉ। तो जो बोनजॉ का मतलब होता है आपका, जब भी हम मॉर्निंग में जो फर्स्ट विश अगर किसी को करते हैं, या फिर आप हेलो करिए, नमस्ते करिए, गुड मॉर्निंग करिए, तो उसका मतलब हो जाता है बोनजॉ। तो जो फर्स्ट ग्रीटिंग होता है मॉर्निंग का, फर्स्ट ग्रीटिंग ऑफ मॉर्निंग, एग्जाम्पल के तौर पे हेलो, गुड मॉर्निंग। तो बोनजॉ का मीनिंग आपने देखा, जब भी हम फर्स्ट ग्रीटिंग करते हैं मॉर्निंग में तो उसे हम कहते हैं बोनजॉ, जिसका मतलब होता है हेलो, गुड मॉर्निंग, एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं बोनस्वा, इसको हम लोग सिंपली पढ़ते हैं बोनस्वा। तो बोनस्वा जो होता है इसका मीनिंग होता है, इसी के समझ लीजिए अपोजिट ही है, गुड इवनिंग। बोनस्वा का सिंपली मीनिंग होता है हमारा गुड इवनिंग। तो अब जब किसी को भी गुड इवनिंग बोलते हैं तो उसके लिए हम जो फ्रेंच में वर्ड यूज करते हैं उसे कहते हैं बोनस्वा। अब यहां पर आता है बोन विवेंट। ये जो विव है VIV, इसका मैं आपको जैसे बीन बोन का बताया वैसे मैं आपको एक पूरा सीरीज बताऊंगा कि बस एक विव से आप कितना कुछ इसे कर लेंगे। इसी से बना है जैसे विटामिन, आपका विटामिन बना है, रिवाइवल बना है, जैसे PUBG में आप रिवाइव करते हैं ना तो आपका रिवाइव बना है वहां पे, फिर आके वाइटल बना है, मतलब कि जो जिंदगी से रिलेटेड हो गया आपका रिवाइव, पुनः आप जिसे जीवन देते हैं। तो यही सब का बोलता है बोन विवेंट। तो बोन विवेंट का मतलब होता है जो काफी लेविश लाइफ जिए, जो काफी रिच लाइफ जिए। तो अ पर्सन हु लिव लेविश लाइफ, जो भी काफी अमीरी वाला जिंदगी जीता है उसे हम कहते हैं बोन विवेंट। अब यहां से अब इसके बाद हमारा जो आता है वो है हमारा प्रो बोनो, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं प्रो बोनो। तो जो दूसरों की हेल्प करे, टू हेल्प अदर्स, वो भी निस्वार्थ भाव से, जो दूसरों की निस्वार्थ भाव से हेल्प करे तो उसे हम लोग कहते हैं प्रो बोनो। अब इसके बाद आता है हमारा बोन वॉयेज। जो यहाँ पे वॉयेज है इसका मतलब होता है अ ट्रिप विच इज रिलेटेड टू सी या फिर वाटर्स। जो भी हम लोग पानी में अगर हम लोग कोई भी हम लोग सफर तय करते हैं तो उसको हम लोग सिंपली कहते हैं वॉयेज। तो इसको हम लोग कहते हैं बोन वॉयेज। तो इसका सिंपली मीनिंग होता है हैव ए नाइस ट्रिप। तो बोन वॉयेज का भी आपने मीनिंग देखा, हैव ए नाइस ट्रिप। तो देखा आपने उसी बीन से हमने 15 वोकैब लगभग किए सिनोनिम एंटोनिम के साथ, और यहाँ पर हमने 5 फ्रेंच वर्ड भी ले लिए। तो देखिए कितनी सिंपल तरीके से आपको फ्रेंच वर्ड भी याद आ गया। और ये SSC में पूछता है, SSC के एग्जाम में हो गए, फिर और भी जो स्टेट लेवल के भी एग्जाम में भी अब ये क्वेश्चन आना कॉमन हो गया है। तो इस पर आप काफी अच्छे से ध्यान दें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो और काफी आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, और अगर चैनल को आप ऐसे ही सपोर्ट किया कीजिए। थैंक यू।